कर दिया, और उसके बाद प्रॉपर नाउन पूरा डिटेल में बताए थे, किस तरह से क्लैरिफाई कर दिए थे। आज की जो टॉपिक है मेरा कॉमन कॉमन नाउन, आज की जो टॉपिक क्या है मेरे दोस्त? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन होता है क्या? कॉमन नाउन होता है क्या? कॉमन नाउन एक नेम है। कॉमन नाउन एक है, तरह से नाउन एक नेम है, प्रॉपर नाउन भी एक नेम है, उसी ठीक उसी प्रकार कॉमन नाउन एक नाम है। कौन? अब कॉमन नाउन नाम है तो कौन सा नाम है? कॉमन नाउन से किसी को पूरी जाति या श्रेणी का बोध करा देते हैं, वैसा से कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे कॉमन नाउन एक नेम है, लेकिन इससे से पूरी जाति या श्रेणी श्रेणी का बोध हो जाता है, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन का जो डेफिनेशन है, आप कहते हैं ए कॉमन नाउन गिवेन कॉमनली टू एवरी पर्सन। एवरी पर्सन, एनिमल, एवरी प्लेस, एवरी, मतलब कॉमन नाउन जो है प्रत्येक जाति, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक एनिमल, प्रत्येक प्लेस और प्रत्येक वस्तु के जो नाम है उसे कॉमन नाउन कहते हैं। इसका जो हिंदी होता है, इसका हिंदी होता है जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान का बोध न होकर की जाति या श्रेणी का बोध होता है, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। फिर से सुनिए, जिस नाउन से किसी खास पर्सन, किसी खास एनिमल, किसी खास प्लेस, किसी खास थिंग, खास वस्तु का बोध न होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध हो जाता है, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे कि हम कहते हैं बॉय, बॉय कहने से पूरी लड़का का बोध हो गया। जैसे हम कहते हैं गर्ल, गर्ल कहने से पूरी लड़का जाति का बोध हो गया। इसी तरह कहते से मदर, मदर कहने से तो भी माँ बोध हो गया, हो गई। फादर, उसी तरह से फादर कहते, उसी तरह से टीचर कहते, टीचर कहने से पूरी टीचर, चाहे वो इंग्लिश का टीचर हो, मैथ का टीचर हो, का टीचर हो, जो टीचर हो, सब तो टीचर ही है ना। टीचर कहने से ऑल टीचर का बोध हो। डॉग, लीडर, लीडर कहने से सभी लीडर का बोध हो। डॉक्टर, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड चेयर, रिवर, इस सब कॉमन नाउन है। अब कॉमन नाउन को पहचानेंगे कैसे, ये देखते हैं आगे। आप कहते हैं कॉमन नाउन, जैसे थिंग्स, थिंग्स से हम लेते हैं जैसे लेते हैं पर्सन। पर्सन मतलब व्यक्ति होता है, व्यक्ति से कौन सा कॉमन नाउन निकलेगा? बॉय, बॉय कहने से पूरे लड़का जाति का बोध हो रहा है कि नहीं, चाहे वो राम हो, चाहे वो श्याम, चाहे सोन हो, किसी। आप कहते हैं गर्ल, गर्ल कहने से पूरे लड़की जाति का बोध हो रहा है, चाहे सीता हो, गीता हो। आप कहते हैं एनिमल, आप कहते हैं कौ, कौ कहने से पूरे गाय जाति का बोध हो रहा है, क्योंकि गाय का ढेर सारा प्रजाति है। इस हम कौ कहने से पूरा कॉमन, उसका कॉमन नाम ही ले लिए हम। इसी प्रकार आप कहते हैं फैन, सन है मेरे दोस्त। आप कहते हैं टीचर, टीचर कहने से पूरे टीचर जाति का बोध हो गया, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, फिजिक्स का हो, मैथ का हो। आप कहते हैं लीडर, लीडर भी एक पर्सन ही है ना मेरे दोस्त।
लीडर भी एक पर्सन ही है। आप कहते हैं मदर, मदर भी एक पर्सन ही है, चाहे वो मेरी माँ हो कि मेरी माँ हो, आपकी माँ हो, सारी माँ एक मदर है, तो कॉमन नाउन कहते हैं। इसी प्रकार आप कहते थिंग्स, थिंग्स कहने से वस्तु का बोध होता है। आप कहते हैं फैन, फैन कहने से पूरे पंखा का बोध हो, चाहे वो किसी ब्रांड का हो जाता है पूरे पंखा का बोध। आप कहते हैं मोबाइल, मोबाइल कहने से पूरे मोबाइल का बोध हो रहा है, चाहे वो किसी भी ब्रांड का हो, नो डाउट सबका बोध करा देता है। आप कहते हैं चेयर, चेयर कहने से पूरे चेयर, चाहे वो प्लास्टिक की हो या लोहा का हो, किसी भी चीज का हो, सब क्या है, तो कॉमन नाउन है। आप कहते हैं फल, फल कहने से आप कहते हैं कौ, आप कहते हैं कॉट, आप कहते हैं डॉग। आप कहते हैं डॉग, फिशी, कौ गॉट, कौ गोट, डॉग कहने से पूरे कौ की जा पूरे एनिमल समाज की बोध हो रहा है। देखिए एनिमल पूरे समाज की नहीं बोध हो रहा है, जैसे कौ कहने से कौ के जितनी प्रजाति है सबका नाम ना लेकर हम एक ही बार कह दिए कौ कहने से पूरे कॉमन का कॉमन नाम ही ले लिए गॉट। गॉट का भी, बकरी का भी प्रजाति होता है, आप कहते हैं डॉग, डॉग डॉग का भी प्रजाति होता है, लेकिन सबका नाम नहीं लेके हम क्या ले लिए, कॉमन नाउन उसका। इसी प्रकार आप कहते हैं एनिमल, प्लेस, आप कहते हैं प्लेस, प्लेस कहने से स्थान का बोध होता है, जैसे पटना कहने से प्रॉपर नाउन होगी, लेकिन हम कहते हैं स्टेट। भारत में जितना भी स्टेट है, 28 स्टेट है, सब स्टेट का बोध हो गया नहीं, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन का स्टेट। इसी प्रकार आप कहते हैं कंट्री, वर्ल्ड में जितना भी देश है सबका कॉमन नाउन कंट्री है, उसको हम कंट्री कहते हैं। जैसे अमेरिका कह दिए, इंडिया कह दिए, भूटान कह दिए, चीन कह दिए, श्रीलंका कह दिए, सब प्रॉपर नाउन हो गया। आप कहते हैं डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट कहने से जिला का बोध होता है, लेकिन आप कह दिए सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, से क्या होता है, प्रॉपर नाउन का बोध होता है, लेकिन समान नाम उसका कॉमन नाउन कह दिए, से वही कॉमन नाउन कहलाता है। चलिए इतना समझने में दिक्कत किसी को, चलिए आगे समझ। आप कहते हैं कॉमन से प्रॉपर नाउन कैसे, आप कहते हैं बॉय, बॉय से खास नाम का बोध हो रहा है, लड़का जैसे राम कह दिए, ता कह, श्याम कह दिए, सोहन कह दिए, सोहन, सोहन कह दिए, किसी। देखिए बॉय कहने से राम, लड़का जाति का बोध करता है। इसी प्रकार आप कह दिए गर्ल, गर्ल कहने से पूरे लड़की का, चाहे वो सीता हो, चाहे वो गीता हो, चाहे वो सीता हो, दत्ता हो। इसी प्रकार आप कहते हैं फैन, फैन कहने से पूरे फैन का बोध, चाहे वो हो, चाहे वो उषा का हो। इसी प्रकार आप कहते हैं फोन, चाहे वो फोन क्या का हो,
फोन, रियलमी हो चाहे वन प्लस हो, एप्पल हो, किसी भी फोन, कोई भी फोन हो, वो प्रॉपर उसका अगर ब्रांड का नाम लेते हैं वो प्रॉपर नाउन, उसका समान नाम लेते हैं तो कॉमन नाउन। इसी प्रकार आप कहते हैं क। क कहने से क्या दिमाग में आ रहा है? इसका समान नाम कॉमन नाउन है, लेकिन इसको प्रॉपर नाउन जो बनाएंगे, इसका जो प्रजाति है ना, जैसे जर्सी, क आप कहते हैं, आप कहते हैं जर्सी क, कहते हैं साहीवाल, साहीवाल क, जो प्रजाति का नाम लिए यही हुआ प्रॉपर नाउन। ये जो कॉमन हुआ ना, पूरा जर्सी साहीवाल देसी विदेशी नहीं कह के डायरेक्ट इस कॉमन नाउन कौ कह दिए, सब तो गाय ही है ना। आप समझने में दिक्कत है किसी को? चलते आगे। 90% कॉमन नाउन में एस लगा करके प्लुरल बनाया जाता है। 90% नाउन जो है उसमें एस लगा करके प्लुरल बनाया जाता है। आप कहते हैं पेन का प्लुरल क्या होगा? पेन्स। आप कहते हैं बॉय, बॉय का प्लुरल क्या होगा? बॉयज। आप कहते हैं डॉक्टर, डॉक्टर का प्लुरल क्या होगा? डॉक्टर। आप कहते हैं फार्मर, फार्मर का प्लुरल क्या होगा? आप कहते हैं क, क का प्लुरल क्या होगा? कॉज। आप कहते हैं गर्ल्स। दोस्त कहने का अर्थ है 90%, 90% कॉमन नाउन में एस लगा करके प्लुरल बनाया जाता है। बाद बाकी 10% जो कॉमन नाउन है उसमें उसका अलग अलग रूल होता है, आगे चलकर उस सारे सारे रूल पे डिस्कशन करेंगे। तो आगे चलते हैं। इसके बाद आता है कुछ परसेंट कॉमन नाउन में एस या ई एस लगा करके प्लुरल बनाया जाता है। जैसे आप कहते हैं एस लगा करके प्लुरल बनाया जाता है। कुछ सिंगुलर नाउन ऐसे हैं उसमें ई एस लगा करके प्लुरल बनाया जाता है। आप कहते हैं कंट्री, कंट्री का प्लुरल क्या होगा? कंट्री। आप कहते हैं बेबी, बेबी का बेबी। वाई को हटा करके इसमें ई एस जोड़ते हैं, वाई को हटा कर बेबी में वाई को हटा करके ई एस जोड़ते हैं तो बनता है बेबी। आप कहते हैं क्लासेज, क्लासेज। सबका रूल बताएंगे, अभी जितना समझा रहे हैं बस उतना ही समझिए। क्लासेज। आप कहते हैं लेडीज, लेडीज। आप कहते हैं सीट, आप कहते हैं बेंच। देखिए ना, कंट्री से कंट्री में एस ई एस लगाने के बाद कंट्रीज बन गया, बेबी में ई एस लगाने के बाद बेबीज। इसी प्रकार क्लास है, उसके पास ग्लास है, लेडी है, सिटी है, बेंच है। देख लीजिए एक बार, आगे चलते हैं। उसके बाद आता है मेरे दोस्त कॉमन नाउन। कॉमन नाउन हमेशा, कॉमन नाउन सिंगुलर भी होता है प्लुरल भी होता है, जिस तरह से हम अभी आगे बनाए हैं। ये हुआ सिंगुलर कॉमन नाउन, ये हुआ प्लुरल कॉमन, ये हुआ सिंगुलर कॉमन नाउन, ये हुआ प्लुरल कॉमन। तो सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ, सिंगुलर कॉमन नाउन, कॉमन नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब,
प्लूरल कॉमन नाउन के साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। देख लीजिए, ऐसे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है कि नहीं? लगता है, कहिएगा लगता है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगता है कि नहीं? कहिएगा लगता है। कल के क्लास में ये चीज डिस्कशन किए थे कि जिस वर्ब के अंत में एस या ई एस लगा हुआ रहता है वो वर्ब सिंगुलर कहलाता है। और वर्ब जन्मजात क्या है? सिंगुलर प्लूरल है, सॉरी, वर्ब जन्मजात प्लूरल है और उसमें एस या ई एस लगाने के बाद हम उसको सिंगुलर बनाते हैं। तो बहुत ही अच्छे से डिस्कशन करेंगे किसमें? वर्ब के टॉपिक में। तो चलिए, सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल कॉमन नाउन के साथ प्लूरल वर्ब। जैसे कि आप कहते हैं, चलिए आते हैं उदाहरण पे। आप कहते द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू। स्टूडेंट्स मेरे भाई क्या है? स्टूडेंट्स एक प्लूरल कॉमन नाउन है, कहिएगा हाँ है। उसके साथ प्लूरल वर्ब लगा है, कहिएगा हाँ लगा हुआ है। ये सेंटेंस ठीक है, तो ये सेंटेंस मेरा ठीक है। डॉग मेरे भाई क्या है? डॉग क्या है? डॉग सिंगुलर कॉमन नाउन है, कहिएगा हाँ है। के साथ सिंगुलर वर्ब लगा हुआ है, कहिएगा हाँ लगा हुआ है। ये सेंटेंस, हाँ यहाँ देखिए कोमा छूटा हुआ, कोमा लगा करके यह सेंटेंस ठीक कर लेंगे। आप कहते हैं टीचर्स, टीचर्स प्लूरल कॉमन नाउन है कि नहीं? कहिएगा हाँ है। इसके साथ प्लूरल वर्ब है कि नहीं? लगा हुआ है। तो द टीचर आर कमिंग टू क्लास, सेंटेंस ठीक है। आप कहते द कॉ इज एन एनिमल, गाय एक जानवर है। गाय सिंगुलर कॉमन नाउन है, कहिएगा हाँ है। इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगा है, कहिएगा हाँ है। तो राइट सेंटेंस। इसी प्रकार आप कहते हैं आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन में बताए थे, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है, नहीं होता है, कभी नहीं। लेकिन यहाँ कह रहा है आर्टिकल का प्रयोग प्रयोग सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले होता है, लेकिन प्लूरल कॉमन नाउन के पहले नहीं होता है। हाँ, 10% कॉमन नाउन, 10% प्लूरल कॉमन नाउन में आर्टिकल का प्रयोग होता है, लेकिन 90% कॉमन नाउन आर्टिकल का प्रयोग 90% कॉमन नाउन में आर्टिकल का प्रयोग होता है, लेकिन 10% प्लूरल कॉमन नाउन में आर्टिकल का प्रयोग होता है। तो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर कॉमन नाउन, आर्टिकल का प्रयोग सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ होता है। तो मेरे भाई फार्मर क्या है? फार्मर मेरे पास सिंगुलर कॉमन नाउन है, कहिएगा हाँ है। के साथ क्या लगेगा? ए। ही इज अ फार्मर, वह एक किसान है। देखिए द गर्ल, गर्ल क्या है? गर्ल एक सिंगुलर कॉमन नाउन है और आपको बताए थे सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग होता है। गर्ल इज ब्यूटीफुल, लड़की सुंदर है। इस सेंटेंस गलत है, लेकिन द गर्ल आर्टिकल का प्रयोग सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ होता है, तो द गर्ल इज ब्यूटीफुल होगा। द बॉय इज ऑनेस्ट, बॉय क्या है? ऑनेस्ट है, सिंगुलर कॉमन नाउन है। इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग सही है। प्लीज गिव मी अ पेन, प्लीज गिव मी अ पेन, मुझे एक पेन दीजिए, कृपया मुझे एक पेन दीजिए। पेन मेरे भाई क्या है? सिंगुलर कॉमन नाउन है, कहिएगा हाँ है। इसके पास क्या, इसके साथ क्या यूज होगा? तो आर्टिकल ए का प्रयोग होगा, क्योंकि यह सिंगुलर कॉमन नाउन है और रूल में हम लिखा है आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर कॉमन नाउन। आर्टिकल का प्रयोग सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ होता है। तो आते हैं, थोड़ा और समझ लीजिए। देखिए कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन को सिंगुलर भी बना सकते हैं। कॉमन नाउन सिंगुलर से प्लूरल बनता है, कहते हैं सिंगुलर। सिंगुलर कॉमन नाउन और प्लूरल, सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ ए एन द का प्रयोग ऑलवेज होता है, लेकिन प्लूरल कॉमन नाउन के साथ ए
ए एन द का प्रयोग नहीं होता है। ए एन का तो प्रयोग कभी नहीं होगा, लेकिन द का प्रयोग जो है 10% है, 10% प्लुरल कॉमन नाउन में होगा। जैसे कि आप चलिए आगे कल डिस्कशन करेंगे इसके साथ। आप सभी तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। और अगर चैनल से, इस यूट्यूब चैनल से आप लोगों को थोड़ा सा भी हेल्पफुल मिल रहा है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।